दो पार्टियां आपके बीच में। हरियाणा प्रदेश के बहुत पुराने गाने वाले महासचिव रमेश कलावड़िया, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक छोटी ही पार्टी हमारी बारी बारी से आपके बीच में कार्यक्रम जारी रहेगा। और भाई ये सत्संग ऐसा है, ये सुनना पड़ता है, इसमें देखण का नहीं कुछ ना ढूंगे महासचिव मारने अंते न मनानते नचन वाली तो कुछ है नहीं, बात ने दिमाग से काट दो। कोई गलत टिकट कट आ रहा हो डांस देख के आऊंगा, घर जाओ पूरी खा के सो जाओ, कोई नचन वाली नहीं। और ये एक बात भी है, मंदिरों में गौशाला में धार्मिक स्थान पे होता है सत्संग, ये तो बीच में परिभाषा बदली है। और सत्संग में सुन कभी एक स्वाद नहीं आया, अरे मां बेवकूफ, सत्संग में स्वाद नहीं आया करता, सत्संग में मिला करती है शिक्षा, सत्संग में हुआ करता है उपदेश, जो जीवन में धारण किया जाए और जीवन में अमल करके कोई परिवर्तन लिया जा सके। बोल श्री गौ माता की जय। तो भाई जिसने रटा नहीं भगवान उसने मत समझो इंसान, जिसने दान ना करया वो नरजिया ना मरे। धरती पाए थे नगन उगाड़े जमा नगन, और जाएंगे मरांगे जब भी निकलेंगे कफन न करना, मोटा मत गिरियो ना भूकण नहीं देगा, जाएंगे जब भी उगाड़े। माया मिले साड़ा आए पाछे, वह मिले साड़े बर्तन खाते रे, इन्हें बर्त्या करो, ये कुंडलू मुंडलू मार के ना बैठो, या किसी की नहीं है यार छोड़ के जानी से आए पाछे मिली थी। तो धन की तीन गति हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं। पहली गति किसी का धन हो जिसको उत्तम गति शास्त्र में लिखा है, इसका दान करे, ये उत्तम गति है। किसी का धन बहुत हो, दान करना बस का ना हो, तो दूसरी गति जिसको मध्यम गति कहा है, इसका भोग करे, इससे ऐशो आराम ले, ये मध्यम गति है। और किसी का ना दान करना बस का ना भोग करना बस का, धोती पाटिए रहे हम करोड़पति है हैं। तो तीसरी गति है नाश, वो अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये धन अति कंजूसी से कमाया धन, जो हरि भजन करते नहीं करें दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्य वैद वकील। ये सीधी बात है, मर्जी अपनी है, ये क्यों कर बरतना है। एक भजन सुना देता हूं, जिसने भागवत पढ़ी है वो भी सही है, नहीं पढ़ी है तो इस भजन को सुन लेना। भागवत से सार लिया गया है, कर्मा थ्योरी ली गई है, कर्म की थ्योरी ली गई है। कर्म करया ऋषि मुनि और देवताओं तक भी भोगना पड़ा है। कैसे एक भजन में दादा ने क्या लिखा है, क्या दर्शा है। ए जी जैसा कर्म नवीन पार्षद जी, नवीन पार्षद साहब 5100 रुपये गौशाला के नाम, 5100 रुपये का सहयोग गौ माता के नाम, 500 रुपये पार्टी के नाम। पार्षद साहब को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। राकेश 84 के रहने वाले सम्मानित श्री राकेश जी भजन पे खुश हो गए, 100 रुपये का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। सतबीर सहरावत ताउडू के रहने वाले सतबीर सहरावत साहब भजन पे खुश होकर 500 रुपए का पुरस्कार इनाम देते हैं। सहरावत साहब को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। दूसरी कली का दृष्टांत है, दृश्य है। आहूक नाम का भील और भीलनी जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं। और ऋषि ने अलख जगा दिया, निबला 15 दिन का भूखा हूं, खाने का कुछ भोजन चाहिए। भील भीलनी ने वो खाने के चावल थे वे दे दिए, और फिर निबला एक रात रुकूंगा, सुबह सूर्योदय होते प्रस्थान कर जाऊंगा। भील भीलनी बतलाया कितना भाग है, एक ऋषि हमारी चौखट पाया है। ऋषि को अंदर कुटिया में सुला के और भीलनी बारिश होगी, भील पैरे पर खड़ा हो गया, संजोग बन गया, रात ना आकर शेर ने भील दाब लिया।
बिलनी उठी, उसके पति का आधा शरीर खाया हुआ पड़ा मृत अवस्था में। ऋषि उठ का आया तो बिलनी हाथ जोड़ के खड़ी होगी, महाराज हमारी कोई संतान नहीं है, आप मुखाग्नि देते चले जाना, मैं अपने पति के साथ सती होंगी। उस ऋषि ने मुखाग्नि दे दी, बिलनी चिता में कूद गई। जैसे ही बिलनी चिता में कूदी, ऋषि का एकदम शॉट हो गया दिमाग में, जुलम हो गया, तेरा पेट गुजारा करवाया, रात कटवाई, तेरे कारण जोड़ा पाट गया। जन तू नहीं आता तो जोड़ा नहीं पाटता। शंकर भगवान की उपासना में बैठा, शंकर भगवान प्रकट हुए, नहीं बोला कुछ भी मांग ले, नहीं बोला कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे कारण ये जोड़ा पाट गया, अगले जन्म महीना में फिर मिला दूं, मेरे सिर से बाहर उतर जाए। लेख दर्शाता है अगले जन्म में वो भील की आत्मा क्या माई, भीलनी के बनी और ऋषि के बनया, कैसे दोबारा जोट मिली, क्या कह दिया। ओए होए। भील बनया था राजा नल, भील बना था राजा नल, निषदपुर में जन्म लिया। भील की पत्नी बनी दमयंती, कुंदनपुर में जन्म लिया। ऋषि बनया था हंस, जिसने ताल सरोवर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतर गई उन राजा के घर। जन्म लिया। ऋषि की भक्ति भार उतर गई, राजा के घर जन्म लिया। उन चोट में लादी पार उतर गई, अरे चोट में लादी पार उतर गई। यही जगत का नाता है। कर्मों के अनुसार जन्म लिया, अरे भोग भोगने आता है। जैसा कर्म है बिहारी, वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म लिया, भोग भोगने आता है। हरे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरा सबको सारिए भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हमारे साथी कलाकार हैं भाई प्रदीप। प्रदीप भाई, 100 रुपए का पुरस्कार इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। कालरपुरी गांव की तरफ से कालरपुरी गांव की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार इनाम भजन पर दिया गया, बार बार धन्यवाद। आशीष चेयरमैन ताउडू। ताउडू से आशीष चेयरमैन साहब 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, चेयरमैन साहब को धन्यवाद। हमारे लिए सम्मानित आदरणीय, जिनसे अध्यात्म की ऊर्जा मिलती है, मनोज गौतम साहब, डीएसपी साहब, 200 रुपए का इनाम आशीर्वाद ऑनलाइन दिया है, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। तलवाड़ी मिस्त्री, किरोड़ी तलवाड़ी। किरोड़ी तलवाड़ी मिस्त्री, हाँ जी। 100 रुपए पार्टी के नाम, 500 रुपए गौ माता के नाम, बार बार धन्यवाद। ओम प्रकाश पथरेडी से 500 गौशाला के 100 पार्टी के। पथरेडी से ओम प्रकाश जी 500 रुपए गौ माता के नाम, 100 रुपए पार्टी के नाम, बार बार धन्यवाद। कलियागी तीसरी सृष्टि संरचना का लेख जो पुराण में मिलता है, पहले जो आत्मदेव जिनको दी गई, संत सनंदन सनकादिक और संत कवारा ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में गिनती आती है। और चारों विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए गए तो सगे भाई थे जय और विजय, जो दरवाजे पर पहरेदार थे, वे विष्णु भगवान से मिलने नहीं देते हैं। ऋषि लोग बोले रे पद का अभिमान करते हो, पद का अभिमान ठीक नहीं है। उनका श्राप दिया, जिस श्राप के वश 3 जन्म तक राक्षस कुल में जन्म लेके और परमात्मा से बैर रखना पड़ा। पहले जन्म में रावण कुंभकर्ण, दूसरे जन्म में, पहले जन्म में हिरणाकुश हिरणाकशिपु,
दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में दंत वकर शिशुपाल बन के और परमात्मा से बैर लिया है। क्या लिखा दाता ने, क्या दर्शन? संत सनंदन संत कवारा संत सनंदन संत कवारा हरि दरस्ते रोक दिए परम प्रभु ते ठिकण जाके ड्यूटी ऊपर रोक दिए सो मैं भर के श्राप दे दिया बे आवागमन में रोक दिए भूमंडल का राज दिया पर भेज वे मृत्यु लोक दिए भूमंडल का राज भेज वे मेरे तू लोक दिए लेने के अवतार प्रभु जी अवतार प्रभु जी पृथ्वी का भार हटाता है कर्मों के अनुसार जन्म ले अरे भोग भोगने आता है जैसा कर्म है नारी वैसा ही फल पाता है और कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। कली आ गई चौथी चौथी कली में जिक्र स्वरूप शिपन जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद। आनंद 84 से 84 से आनंद जी 100 रुपए का पुरस्कार इनाम देते हैं। बार बार धन्यवाद। लोक गायक कृष्ण जून पथरेडी से कृष्ण जून साहब लोक गायक सिंगर साहब पथरेडी से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। कृष्ण रंगाड़ा जी 100 पार्टी के 100 गौशाला के। कृष्ण रंगाड़ा जी 100 रुपए पार्टी के नाम, 100 रुपए गौ माता के नाम। बार बार धन्यवाद। गांव रंगाड़ा की तरफ से 1100 गौशाला के 100 पार्टी। रंगाड़ा गांव की तरफ से 1100 रुपए गौशाला में, 100 रुपए पार्टी में। ताराचंद रंगाड़ा गांव 500। रंगाड़ा गांव से ताराचंद जी 500 रुपए गौ माता के नाम, 100 रुपए पार्टी के नाम। नवीन जून पार्षद के चाचा जी 5100 गौशाला में। नवीन जून पार्षद साहब आपके प्रत्याशी, आपके चुने हुए नुमाइंदे, उनके चाचा जी। छोटी सी पार्टी भी है, लोक गायक हैं, ये भी कलाकार हैं, सिंगर हैं। 5100 रुपए गौ माता को सहयोग, 500 रुपए पार्टी को इनाम। बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। चौथी कली में जिक्र है, न्यू कहे जो भाई भाई का हक खाता है वो अगले जन्म में सांप बनेगा। एक जो गलत न दृष्टि रखता है समाज में अगले जन्म में सांप बनेगा। एक जगह पंडित नंदलाल ने कहा है, जिसकी रैयत सुख से बसती भक्ति सफल निरप की, और मिलकर दगा करे प्यारे तो नहीं नहीं मिले सरप की। यहाँ पंडित लक्ष्मीचंद ने शास्त्रोक्त बात दिखाई है और उदाहरण के साथ। वो धान एक काछे 40-50 किले थे, ठीक टाइम पर ब्याह हो गया, 2 बालक हो गए। फिर निकाल बने तुरंत के साहूकार ने शब्द घड़िया गाई लाग गए। अपने बाबू आगे जाके 2-1 साल हुए थे ब्याह न, जाके ने बोला बाबू, ने बोला हाँ भाई, ने बोला नई बहू ले आऊंगे। बूढ़ा ने बोला रामखोर बहू तो एक कब हो तो है डटी जी ना, या क्या मनी काम की
या तो जिसे सोचा थे ना बाबू लकड़िए नहीं या तो कति और डाल की लकड़ी आई इसमें कोई नफा नहीं रहा पापा और ले आओ और जबरदस्ती करके और छोरा दूसरा ब्याह कर लिया 6 महीने ता नहीं बाजी फिर वे लड़ पड़ी आपस में और वे लड़ी तो सब क्या माँ का बांस आने लगी घर में बड़ा खड़ा माचिया पावा खान में भी नहान में भी क्या में स्वाद नहीं रहा अरे वो घेर पड़ा था पलाट पड़ा था नोरा पड़ा था दूर अरे उड़े तो छोरा दुख पाता घर तो चलिया बूढ़े दूर ते देख लिया कहाँ बन गया केस और जैसे ही छोरा बैठक में बढ़िया बूढ़े नौका छोड़ के निबला मनोज बेटे मन थोड़ा नहीं समझाया मन कितना समझा रहा बहुत एक का बहुत है निबला बाबू मन ज्ञान नहीं था एकदम मन ज्ञान हो गया हाँ बेटे क्या ज्ञान हो गया निबला एक बहू निबला और बोला बहू तो सारे गांव का एक बते सबू सूरज ते गिर गया सूरज ते गिर गया मानस डटता नहीं है कितना भी न्यू कहा उसका इंद्रासन था गया था स्वर्ग का राजा बन गया था पर अपनी औकात पा गया उल्टा है गद्दी था बस न्यू मान गया इंद्राणी भी तेरी है उड़ लग गया लखान सूरज पे गिर गया करणी में भंग पड़ गया था इंद्राणी से मिलना चाहा जब तक खेल बिगड़ गया था सप्तऋषि लिए जोड़ पालकी में सारा नक्शा जड़ गया था कई साल रहा सर्पजून में बियाबान में छड़ गया था सबके कर्मों का ईश्वर के